हे गाइस, दिस इज एसएफटीसी पाठशाला और हमने अभी तक देख लिया है कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं सेल्सफोर्स में और फील्ड्स क्या होती है सेल्सफोर्स में। मैंने फील्ड्स के डेटा टाइप्स भी बताए थे और उनके टाइप्स भी बताए थे। आई मीन कस्टम फील्ड्स बताए थे, स्टैंडर्ड फील्ड्स बताए थे। सो आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप की। सेल्सफोर्स में रिलेशनशिप होता है एक फील्ड्स के बीच में और ऑब्जेक्ट्स के बीच में। आई मीन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप होता है। अगर आपने एसक्यूएल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा वहां पे हम लोग ज्वाइन करवाते हैं, फॉरेन की होती है, यूनिक की होती है, प्राइमरी की होती है। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट ना होकर के सिमिलर कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं जिसमें कि हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं। आई मीन किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्राइमरी की होता है किसी और ऑब्जेक्ट पे एक रिलेशन बनाता है और वो बोल सकते हैं कि वो फॉरेन की के जैसा काम करता है। सो अगर बात कर ले सेल्सफोर्स में रिलेशनशिप की तो दो तरीके के रिलेशनशिप होते हैं। एक होता है मास्टर डिटेल रिलेशनशिप और एक होता है लुकअप रिलेशनशिप। सो अगर मास्टर डिटेल की बात कर ले तो ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है। आई मीन किसी भी दो ऑब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा मजबूती से बांधता है। और लुकअप की अगर बात कर ले सो ये स्ट्रांगली नहीं होता है बट यूजफुल होता है। जितना यूज हम लोग करना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी अदर ऑब्जेक्ट पे सो हम लुकअप के थ्रू कर पाते हैं। मास्टर डिटेल की अगर बात की जाए तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम ज्यादा से ज्यादा 2 मास्टर डिटेल बना सकते हैं और लुकअप अप्रॉक्स 40 बना सकते हैं। मास्टर डिटेल में हम अगर पेरेंट को, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा पेरेंट है और उसके कोई चाइल्ड है, लाइक मैं एग्जांपल के लिए ले सकता हूं कि मैंने हॉस्पिटल एक पेरेंट ऑब्जेक्ट बनाई है और उसके चाइल्ड हैं डॉक्टर्स। तो अगर मैं किसी हॉस्पिटल को डिलीट करता हूं तो उसके अंदर आने वाले जितने भी डॉक्टर्स होंगे, लाइक एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, ऑब्जेक्ट की अगर बात कर लें सो एक ऑब्जेक्ट अपना बन गया और एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारा हॉस्पिटल और एक ऑब्जेक्ट बन गया डॉक्टर। तो अगर इसको हम पेरेंट मान लें और इसको अगर चाइल्ड मान लें तो डॉक्टर वाले ऑब्जेक्ट पे मास्टर डिटेल अगर हॉस्पिटल का रखते हैं और कोई सा भी रिकॉर्ड, आई मीन कोई सा भी हॉस्पिटल का रिकॉर्ड हम अगर डिलीट कर देते हैं इस वाले ऑब्जेक्ट से सो उसके अंदर आने वाले, उस रिलेशनशिप के अंदर आने वाले, आई मीन उसके चाइल्ड जितने भी होंगे डॉक्टर्स, वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। और मास्टर होने के कारण जब भी हम डॉक्टर का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे होंगे सो पेरेंट जरूरी होगा, वहां पे हम लोगों को जरूरी से जरूरी चाहिए होगा हॉस्पिटल। अगर लुकअप की बात करें तो लुकअप में वैसा कुछ नहीं होता है। अगर हमने इन दोनों के बीच में लुकअप रिलेशनशिप बनाया है तो अगर हॉस्पिटल डिलीट भी हो जाता है सो डॉक्टर डिलीट नहीं होगा, बस उसके डॉक्टर वाले फील्ड पे, आई मीन जो हम लोग रिलेशनशिप के लिए फील्ड बनाएंगे वो फील्ड ब्लैंक हो जाएगा। और अगर डॉक्टर क्रिएट करने जाते हैं तो कोई रिक्वायर नहीं होगा, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको हॉस्पिटल डालना ही डालना है, आप नहीं भी डाल सकते हो। सो ये होता है लुकअप रिलेशनशिप। और आप आगे देखोगे कि एक रोल-अप समरी करके फील्ड हम लोग क्रिएट करते हैं जिसमें कि काउंट करने का काम, उसके चाइल्ड पे कितने रिकॉर्ड्स है वो काउंट करना चाहते हो या किसी स्पेशल फील्ड को सम करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं रोल-अप समरी। सो उस रोल-अप समरी के लिए आपके पास मास्टर डिटेल रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर आप मास्टर डिटेल नहीं रखते हो तो आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता है रोल-अप समरी बनाने का, लुकअप पे कभी नहीं मिलेगा। तो ये थे मास्टर डिटेल और लुकअप। मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। आगे हम बात करें तो एक होता है स्पेशल रिलेशनशिप, स्पेशल स्टैंडर्ड रिलेशनशिप इसको बोल सकते हैं। और ये रिलेशनशिप होता है अकाउंट और कॉन्टैक्ट के बीच में। सो इस रिलेशनशिप को स्पेशल रिलेशनशिप क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम अगर कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं कि आप वहां पे अकाउंट डिटेल दो ही, आई मीन अकाउंट डालो ही डालो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने अकाउंट डाल दिया है और उस अकाउंट को हम डिलीट कर देते हैं इट मीन्स कि कॉन्टैक्ट भी डिलीट हो जाएगा।
मतलब ये दोनों तरीके से काम करता है। इसमें कुछ फंक्शनैलिटीज मास्टर डिटेल के भी हैं और कुछ फंक्शनैलिटीज लुकअप के भी हैं। सो इसीलिए इन रिलेशनशिप को बोला गया है स्पेशल स्टैंडर्ड रिलेशनशिप। और ये रिलेशनशिप होते हैं अकाउंट और कॉन्टैक्ट के बीच में और अकाउंट अपॉर्चुनिटी के बीच में, या फिर वैसे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच में रिलेशनशिप हो। इट मींस कि जो भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है और उनके बीच में कुछ भी रिलेशनशिप हो, सो वो रिलेशनशिप स्पेशल स्टैंडर्ड ही कहा जाएगा। मैं इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो लेट्स गो। सो गाइस, चलिए देखते हैं कि कैसे हम रिलेशनशिप फील्ड्स बना सकते हैं अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बेसिकली दो तरीके के रिलेशनशिप फील्ड्स बनाए जा सकते हैं, एक लुकअप रिलेशनशिप और एक मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। बट मैंने कहा कि एक तीसरा तरीका भी होता है जो कि स्पेशल स्टैंडर्ड रिलेशनशिप कहा जाता है। तो मैं पहले उसी की बात कर लेता हूं। और मैंने बताया था कि वो अकाउंट और कॉन्टैक्ट के बीच में होता है। सो चलिए सबसे पहले हम आते हैं ऑब्जेक्ट्स पे और मैं अपना अकाउंट खोल लेता हूँ, आई मीन अकाउंट का ऑब्जेक्ट, देन मैं कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट खोल लेता हूँ। सो आप यहाँ पे देख पाओगे कि इस कॉन्टैक्ट वाले ऑब्जेक्ट में मैं अगर फील्ड्स एंड रिलेशनशिप पे जाऊँ और यहाँ पे सर्च करूँ अकाउंट, देन आप देख पाओगे कि एक अकाउंट आईडी है और ये लुकअप है अकाउंट पे। लेवल इसका है अकाउंट नेम। बट मैं इसे क्रिएट कर सकता हूं। अगर मैं कोई रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं कॉन्टैक्ट पे, देन वो क्रिएट हो जाएगा विदाउट अकाउंट। बट अगर मैं उस अकाउंट को डिलीट कर दूं तो उसका चाइल्ड भी डिलीट हो जाएगा। मैं ये अभी प्रैक्टिकल करके आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मेरे को जाना होगा किसी भी एप्लीकेशन पे, लाइक मैं सर्विस पे गया जहाँ पे मुझे अकाउंट्स दिख रहे हैं और कॉन्टैक्ट्स भी दिख रहे हैं। सो मैं अकाउंट खोल लेता हूँ और कॉन्टैक्ट खोल लेता हूँ और मैं एक न्यू अकाउंट क्रिएट करता हूँ। सो आपको मैंडेटरी फील्ड्स डालने होगा, लाइक मैंने इसे डाल दिया टेस्ट डेमो अकाउंट नेम के तौर पे, और कोई मैंडेटरी फील्ड्स दिख नहीं रहे मुझे। सो मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, सो टेस्ट डेमो नाम से एक क्रिएट हो गया है अकाउंट। अब मैं एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करने वाला हूँ इस टेस्ट डेमो के चाइल्ड के तौर पे। सो मैं अगर यहाँ आता हूँ, सो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं बिना अकाउंट के, मतलब अकाउंट यूज किए बिना कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। लाइक मैंने इसे रख दिया टेस्ट कॉन्टैक्ट के नाम से। ओके, और ओके, सो मैं यहाँ पे अभी क्रिएट करने वाला हूँ। मैंने जो मैंडेटरी फील्ड्स थी वो सारी फिल कर दिए हैं और मैंने अभी अकाउंट नहीं सिलेक्ट किया है। और जब मैं इसे सेव करता हूँ देन ये क्रिएट हो गया। इट मीन्स कि हमें पेरेंट आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अगर मैं एक नया क्रिएट करता हूँ फिर से और इसका नाम मैं रख दूंगा टेस्ट डेमो 2, आई मीन टेस्ट कॉन्टैक्ट 2, और मैं यहाँ पे देख लो आप अकाउंट नेम के लिए मैं टेस्ट डेमो, जो कि अभी हम लोगों ने अकाउंट बनाया था, वो सिलेक्ट करके सेव कर देता हूँ। देन ये रिकॉर्ड क्रिएट हो गया और ये आप यहाँ पे देख पा रहे होगे अकाउंट नेम टेस्ट डेमो है जो कि हम लोगों ने अभी बनाया था। सो यहाँ दिख रहा है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि इस अकाउंट को मैं डिलीट कर देता हूँ, आई मीन टेस्ट डेमो को मैं डिलीट कर देता हूँ। देन देखता हूँ कि क्या होता है। सो मैंने इसको अगर डिलीट किया, ओके, ये डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ आकर के रिफ्रेश करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे क्योंकि टेस्ट कॉन्टैक्ट 2 भी डिलीट हो चुका है, गायब हो चुका है टेस्ट कॉन्टैक्ट 2। मैं आपको यहाँ ऑल कॉन्टैक्ट्स में भी ला करके दिखा देता हूँ।
आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हो टेस्ट कॉन्टैक्ट टू। कोई फील्ड्स नहीं दिखेंगे आपको, आई मीन कोई रिकॉर्ड नहीं दिखेगा। इट मीन्स कि स्पेशल स्टैंडर्ड रिलेशनशिप आप क्रिएट कर सकते हो बिना पेरेंट आईडी के, बट अगर आपने कभी पेरेंट आईडी सिलेक्ट कर लिया है तो आप अगर पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट करते हो, इट मीन्स कि आपका चाइल्ड भी डिलीट हो जाता है। सेम सिनेरियो लुकअप के लिए है। लुकअप में आप क्रिएट कर सकते हो बिना पेरेंट के, और अगर आप पेरेंट डिलीट भी कर देते हो तो चाइल्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर मास्टर में आप क्रिएट कर देते हो, क्रिएट करने जाते हो कोई रिकॉर्ड, देन आप पेरेंट आईडी ज़रूरी होती है, और अगर आप पेरेंट डिलीट करते हो तो चाइल्ड भी डिलीट हो जाती है। सो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि लुकअप रिलेशनशिप फील्ड कैसे बनती है और मास्टर डिटेल रिलेशनशिप फील्ड कैसे बनती है। सो उसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैं उस ऑब्जेक्ट का नाम रख लेता हूँ लाइक रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट। ओके, बस मैंने ऐसा ही नाम रख दिया, आप कुछ और भी रख सकते हो। मैं बाकी चीज़ें डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब ओके सॉरी, ये मैंडेटरी फील्ड्स थी। सो अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब इस ऑब्जेक्ट पे मैं दो फील्ड्स बनाने वाला हूँ रिलेशनशिप फील्ड। एक फील्ड में बनाऊंगा मास्टर डिटेल का और एक फील्ड में बनाऊंगा लुकअप का। सो बनाने के लिए आपको जाना होता है फील्ड्स एंड रिलेशनशिप पे। फील्ड्स एंड रिलेशनशिप पे न्यू पे आप यहाँ पे डेटा टाइप्स में ही सिलेक्ट कर पाओगे। सो आप यहाँ पे देखो, आपको ऑप्शंस मिल रहा है लुकअप रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप और एक एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप। इसे मैं एक स्पेशल वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अभी हम रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डीप गए नहीं हैं। मैं बिगनर्स को देखते हुए चल रहा हूँ, सो मैं अभी ज़्यादा डीप गया नहीं हूँ। बस मैंने कुछ स्पेशल टॉपिक्स ही कवर किए हैं। सो मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें रिलेशनशिप को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, देन मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल के लिए हम अभी एक मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं। सो मैंने मास्टर डिटेल रिलेशनशिप पे को चूज़ कर लिया, देन मैंने नेक्स्ट करा, और आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपको ऑब्जेक्ट सारे के सारे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स दिख जाएंगे। आप किस ऑब्जेक्ट के लिए बनाना चाहते हो वो सारे दिख जाएंगे। सो मैं बनाना चाहता हूँ अकाउंट के लिए। सो अकाउंट मैंने सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट किया मैंने, और आप फील्ड लेवल अकाउंट ही रखना चाहते हो, दैट्स गुड। आप फील्ड नेम अकाउंट रखना चाहते हो, और आपका चाइल्ड रिलेशनशिप क्या है वो दिख जाएगा। अगर आप अकाउंट पे क्यूरी करते हो इसके लिए, रिलेशनशिप के लिए, आई मीन रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट के लिए, देन आप ये एपीआई का यूज़ करने वाले हो, जो कि मैं एसक्यूएल में आपको अच्छे से समझाऊंगा कि क्यों करने वाले हो। देन मैं नेक्स्ट करता हूँ, और आप विजिबिलिटी दिखा सकते हो जहाँ चाहो, रीड ऑनली दिखा सकते हो जहाँ चाहो। रीड ऑनली इट मीन्स कि जो आपका ओनर होगा, आई मीन जो यूज़र होगा, लाइक अगर आपने मार्केटिंग के लिए सिर्फ रीड ऑनली कर दिया है मार्केटिंग टीम के लिए, देन वो सिर्फ रीड कर पाएंगे, रिकॉर्ड्स एडिट नहीं कर पाएंगे। सो मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसको छोड़ के नेक्स्ट करता हूँ। आप लेआउट देख लो, आई मीन रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट लेआउट। सो मैं बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट करते हैं। और अब यहाँ पे मेरे जितने भी लेआउट्स हैं वो सारे लेआउट्स पे मैं इसको शो करवाना चाहता हूँ। देन मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही छोड़ करके मैं सेव कर देता हूँ। सो मैंने एक मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया है अकाउंट पे, जिसका एपीआई नेम, आई मीन फील्ड नेम अकाउंट अंडरस्कोर सी है, और ये कंटेन करेगा अकाउंट के आईडी को। और जब भी मुझे कुछ डेटा चाहिए होगा अकाउंट से, या अकाउंट पे कुछ डेटा चाहिए होगा इस ऑब्जेक्ट का, देन हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आगे और अच्छे से समझ में आएगी, बस फिलहाल के लिए मैं आपको क्रिएट करने सिखा दे रहा हूँ।
अब मैं क्रिएट करने सिखाता हूँ लुकअप रिलेशनशिप। सिमिलर है, बस इस बार हम लुकअप रिलेशनशिप पे को चूज़ करके आगे बढ़ेंगे। सो अगेन मैं जाता हूँ न्यू पे और इस बार मैं कॉन्टैक्ट का बनाने वाला हूँ। लुकअप रिलेशनशिप सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। मैं अपना ऑब्जेक्ट रखने वाला हूँ कॉन्टैक्ट। सो ओके, कॉन्टैक्ट, नेक्स्ट करते हैं और बाकी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ के नेक्स्ट करते जाते हैं। मैं विजिबिलिटी ऑल कर देता हूँ, सारे लोग के लिए विजिबल हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सेव। सो आप यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट के लिए हम लोगों ने लुकअप बना लिया है। सो इस तरीके से हम मास्टर डिटेल बना सकते हैं, लुकअप बना सकते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया कि मास्टर डिटेल क्या क्या चीज़ें कंटेन कर सकती है, क्या क्या उसके यूजफुल्स हैं, क्या उनके क्राइटेरियाज हैं, मैंने लुकअप के लिए बताया। सो आप इस वीडियो को अगर पूरा देख चुके हो, इट मीन्स कि आप बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो चुकी होगी। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है देन आप वीडियो को लाइक करो ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊं, और फीडबैक ज़रूर देना। आप अगर आप कुछ पूछना चाहते हो या कुछ वैसी चीज़ें जो आप डाउट में रह गए इस वीडियो को देखने के बाद, सो आप कमेंट करके बताना। और आप सेल्सफोर्स में नए हो और आप चाहते हो कि सेल्सफोर्स कम्युनिटी में आप कुछ करो, आप जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते हो, तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो मैं ला रहा हूँ या आगे जो लाने वाला हूँ जितने भी वीडियोस, वो सारी के सारे आपके लिए हेल्पफुल तो होगी ही। तो आप सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, SFDC पाठशाला को, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर आपके दोस्त भी इंटरेस्टेड हैं कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखने में या फिर सेल्सफोर्स सीखना चाहते हैं, देन उनके साथ भी शेयर करो। और अगर जो सेल्सफोर्स ऑलरेडी थोड़े बहुत जानते हैं बट लैंग्वेज बैरियर है, आई मीन इंग्लिश के कंटेंट्स थोड़े समझने में परेशानी होती है, देन आप उनसे भी ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि मैं सारी की सारी वीडियोस हिंदी में ही लाने वाला हूँ। सो थैंक यू।